Good morning, everyone. आज सबको याद है ना, हम लोगों ने 5:30 पे आज डाउट सेशन रखा हुआ है ना एक्सरसाइज 2 के लिए। उसमें 2, 3 के जो भी रहेंगे, 3 तो अभी दिया नहीं था, 2 का कर लेंगे जो भी होगा। उसका आईडी अच्छा अभी मैं क्लास के बाद भेज दूंगा ना, उसका आईडी क्लास के बाद भेजता हूँ। लास्ट टाइम मैंने शायद होमवर्क नहीं दिया था, बोला था कि बस रिवाइज कर लेना, सारे जो भी डेरिवेशन है वो कर लेना है। तो आज आगे कंटिन्यू करना था, प्रॉब्लम्स करने थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्योरी कर लिया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने थ्योरी में देखा है कि अच्छा टेस्ट के डाउट भी है ना, सो हम वो सब शाम को इवनिंग में डाउट वाली क्लास है ना तभी कर दूंगा, सब डाउट वाली क्लास में कर दूंगा। तो हम लोग देखो अभी तक क्या देखे हुए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म मोशन है ना, वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। और वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो जो भी वाई डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले पड़े हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u/g, तो u यहाँ कितना ले लेंगे, u साइन थीटा ना। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, u²/2g था, तो u कितना ले लेंगे वाई डायरेक्शन में, u साइन थीटा। ऐसे करके हमने लास्ट टाइम फॉर्मूले देखे थे। अब हम लोग को कुछ और प्रॉब्लम इसमें करने हैं, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया एंड u इज 10 i कैप प्लस 20 j कैप। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, पार्ट 2 रेंज, पार्ट 3 मैक्सिमम हाइट। करो ट्राई सभी लोग। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड हो जाएगा, रेंज 40 मीटर, चलो अब कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है,
हमें देखो ये 10 आई कैप दिया है, 10 आई कैप मतलब हमें क्या दिया है, यू एक्स दिया है, और 20 जे कैप दिया है मतलब ये यू वाई दिया है ना, ऑलरेडी हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करके दे दिए गए हैं, यू एक्स और यू वाई। अब हमने सारे फॉर्मूले कंपोनेंट फॉर्म में भी देखे हुए हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, 2u साइन थीटा बाय जी। u साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, यू वाई, तो 2u/y/g। तो u/y की वैल्यू डाल दो, वो कितना है 20, g की वैल्यू 10 ले लेनी है, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। फिर सेकेंड रेंज, रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, जिसको हमने कंपोनेंट फॉर्म में दिखा था ऐसे 2ux इंटू u/y/g। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन में जी, तो 40 मीटर। आप ये काम डायरेक्ट कर सकते थे, रेंज निकालना है मतलब इधर वाली डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेलोसिटी 10 है और टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड ना, पूरा टाइम लगा है 4 सेकेंड, तो 10 इंटू 4 40 मीटर सीधे लिख सकते हैं। फिर एच मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो ये कितना आ जाएगा, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। यू वाई कितना हो रखा है 20 अपॉन में 2 इंटू 10, तो ये 20 आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर होगा। तो आपको देखो ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में यू दिया जाएगा ना, जब भी ऐसे वेक्टर फॉर्म में यू दिया जाएगा, तो ये नहीं कि आप यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, फिर थीटा निकाल रहे हो, फिर यू कॉस थीटा कर रहे हो, यू साइन थीटा, क्योंकि ऑलरेडी आपको यू कॉस थीटा यू साइन थीटा दे दिया है, तो अब थीटा वगैरह मत निकालने लग जाना ना, डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए ये कंपोनेंट में भी जो हमने फॉर्मूले देखे हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सब भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। आज पार्थ तो प्रथम अलग अलग मैसेज कर रहे हैं क्या, तुम लोगों ने आज अलग अलग ज्वाइन किया है क्या? अरे वाह, पहले तो एक ही से करते थे ना। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने कोई प्रोजेक्टाइल को यू स्पीड से फेंका थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो जब हम ऐसे फेंकेंगे तो वो कोई भी हाइट पर, अगर हम कोई एक हाइट ले लें तो इस हाइट पर दो बार पहुंचेगा, एक तो ऊपर जाने के टाइम पर और एक नीचे आने के टाइम पर। तो हमें बताना है कि इन दोनों टाइम का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा। करो ट्राई।
हो गया। हाँ, T1 प्लस T2 टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। और T1 प्लस T2 प्रथमेश ना, T1 इंटू T2 जो होता है वो 2h/g। देखो ये जो पार्ट है T1 T2 का हाइट सेम है, तो इसको हम लोग जैसे पीछे किए थे सेम वैसे ही करेंगे ना। हम यहाँ पे x डायरेक्शन वाला सब कुछ अलग, y वाला अलग। म्यूट तो वही सभी लोग। रजत, बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर ले। तो हमें पता है कि x में वेलोसिटी कितनी है उसकी इनिशियल u cos थीटा, और y में कितनी हो रखी है u sin थीटा। x में कोई एक्सीलरेशन नहीं है और y डायरेक्शन में -g एक्सीलरेशन है। अब आपको देखो टाइम निकालना है, अगर आपको h हाइट जाने का टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना पकड़ेंगे, y इक्वल टू प्लस h। फिर हम y वाले में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे। सब कुछ वही सेम कर रहे हैं जो हम पीछे 1D में करते थे। y की वैल्यू प्लस h रख देंगे, ये u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2h इक्वल टू 0 ना। टी में क्वाड्रेटिक आ गई, तो इस टी के जो दो रूट्स होंगे वो यही बता रहे होंगे कि पहली बार कब एच हाइट पे पहुंचा और दूसरी बार कब एच हाइट पे। T2 मतलब पूरा यहां से लेकर के यहां तक का टाइम है ना, और T1 यहां से यहां तक का टाइम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ रूट हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -2u साइन थीटा बाई जी। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी ना। और ये चीज हम सीधे भी बोल सकते थे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम T1 आएगा ना। तो ये पूरा T2 प्लस T1 क्या बता रहा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वही चीज आई हुई है ना। फिर इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, T1 इंटू T2 मतलब C बाई ए। C कितना हो रखा है 2h, तो 2h बाय जी। ठीक है, नोट हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, भावेश कहाँ पे माइनस बोल रहा है। देखिए T1 प्लस T2 किया ना माइनस बी बाई ए। तो ये देख बी में बी ऑलरेडी माइनस में था और माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। अगर अभी भी डाउट है तो अनम्यूट करके बता। फिर नेक्स्ट देखो, सपोज हमने कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया विथ स्पीड u एंड एंगल थीटा। सपोज u की वैल्यू है कुछ 50 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा की वैल्यू है कुछ 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि कितनी टाइम बाद
या ऐसे नहीं, टाइम नहीं पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं कि टाइम 2 सेकेंड के बाद इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी। क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? जब हम ऐसे फेंकेंगे तो ये जब ऐसे जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या कर रही होगी, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज कर रही होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचेगी? बताओ सभी, हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी बचेगी? केवल एक्स वाली ना, मतलब u cos थीटा। तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है? अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 60 से एंगल जाके 0 हो गया और 0 से बढ़ते हुए वापस फिर 60 हो जाएगा। तो 60 से 0 हुआ है तो लगातार एंगल चेंज होता गया है ना। तो हमें बताना है कि 2 सेकंड पे कितना एंगल था वो। टाइम बताना है, टाइम। अच्छा टाइम हो या एंगल बताना है, ठीक है ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हमें अब ये देखना है कि कोई भी टाइम पर हम कैसे एंगल निकालेंगे किसी टाइम टी पर। जब हमने ऐसे फेंका तो इसका पाथ कुछ ऐसे हुआ, तो कोई भी टाइम पे वेलोसिटी का एंगल, मतलब उसको टेंजेंट बनाओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, टेंजेंट के लॉन्ग, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। तो ये वाला एंगल पूछा गया है ना। तो कोई भी टाइम पर एंगल हमें निकालना है।
जब भी आप कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकोगे और कोई भी टाइम पे एंगल निकालना होगा तो आप उसको ऐसे रिजॉल्व कर लोगे दो कंपोनेंट में, कोई टाइम टी पर ये आ जाएगा कुछ वी एक्स और ये वी वाई। तो एंगल मतलब ये निकालना है, तो tan फाई आप कितना बोल सकते हो उस टाइम पे वी वाई अपॉन में वी एक्स का रेशियो। ये बात समझ आई कि कोई भी टाइम टी पर एंगल कैसे निकालोगे, उस टाइम पे वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ करोगे टेंजेंट के लॉन्ग। अब उसका कंपोनेंट लोगे वी एक्स और वी वाई, तो अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल कैसे होगा tan थीटा इक्वल टू वी वाई, मतलब ये वाला कंपोनेंट अपॉन में वी एक्स। ठीक है, सही है। अब हमें देखो किसी भी टाइम पर वी वाई और वी एक्स निकालना आता है ना। वी वाई कोई भी टाइम पे कितना हो रहा होगा u माइनस जी टी, और ये वी वाई कितना हो रहा होगा यू एक्स, वो तो कांस्टेंट है ना। यू वाई की वैल्यू कितनी होगी u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। तो ये कोई भी टाइम पर एंगल निकालने का तरीका हो गया। अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू प्लस में आती है, अगर फाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ रही है, ये पूरी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो अभी वो ऊपर जा रहा होगा ना। जब वो नीचे आने लगेगा तो फाई की वैल्यू हॉरिजॉन्टल से नीचे को होगी ना, तो उस टाइम पे ये माइनस में आएगा। फाई की वैल्यू पॉजिटिव बताएगी कि पार्टिकल अभी ऊपर जा रहा है, फाई की वैल्यू निगेटिव रिप्रेजेंट करेगी कि पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो जब भी फाई इज ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे इसका मतलब है पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड, और फाई की वैल्यू निगेटिव का मतलब है पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे हमें 2 सेकंड बाद का एंगल निकालना था। हमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, u दिया है, थीटा दिया है, u दिया और थीटा दिया है ना। हमें क्वेश्चन में u दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा में 60 डिग्री दिया है। तो हमें पता है कि tan फाई निकालना है, तो मतलब क्या करना है वी वाई अपॉन में वी एक्स करना है। वी वाई कितना हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। इनकी वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा 50 साइन थीटा मतलब साइन 60 रूट 3/2 माइनस जी की वैल्यू 10 लेनी है, टाइम है 2 सेकेंड, अपॉन में u कॉस थीटा, u कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉस थीटा 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 25 रूट 3 माइनस 20 अपॉन में 25। 5 से कॉमन कर देंगे तो 5 रूट 3 माइनस 4 अपॉन में 5। श्रेयस एक मिनट, अभी तेरा डाउट सुनता हूँ। तो हमें देखो ये tan फाई की वैल्यू मिल गई, तो फाई हम कितना बोल सकते हैं tan इनवर्स। अब देखो हर एक वैल्यू आप याद नहीं रख सकते ना, तो आप ऐसे लिख दोगे ना, ये नहीं कि आप एंगल निकाल रहे हो याद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता ना। आप सीधे tan को इधर ला करके tan इनवर्स करके ऐसे बता दोगे कि ये हमारा एंगल है। हाँ श्रेयस बता क्या बोलना चाह रहा है, अनम्यूट करके बताओ। हेलो हाँ श्रेयस बोलो। सर, मैं बोल रहा था कि उस पॉइंट पे अगर हम y बाय रेंज निकाले उस पॉइंट की। y बाय रेंज, हाँ मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन हाँ से। हाँ हाँ हाँ, चलो तो ये देखो, वो एंगल ऑफ वेलोसिटी नहीं हुआ ना। देखो तुम क्या बोल रहे हो,
देखो भाई श्रेयस का ये डाउट है ना कि अगर हमने ऐसे फेंका तो मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पर है, तो मैं उसका मान लो कोऑर्डिनेट ले लूं x कॉमा वाई है, तो y का मतलब ये हुआ ना, और रेंज का मतलब हुआ ये साइड। अब y बाय रेंज से बता क्या मिलेगा। y बाय रेंज मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि मैं अगर मान लो इस वाले हाइट को यहाँ पे ले आऊं ऐसे, और फिर ऐसे मिला दूं, तो y बाय रेंज वो कुछ निकाल रहा है, तो वो वेलोसिटी का एंगल थोड़ी हुआ। हाँ हाँ सर। ठीक है, सभी को समझ आया। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, आपको u दे दिया था, थीटा दे दिया था, टाइम दे दिया था और एंगल पूछा, या उसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। रजत यही वाला। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि एंगल दे दिया जाए और आपको टाइम पूछा जाए, फाई दे दें और टाइम पूछे, तो आप इसी एक्सप्रेशन में डाल के निकाल लोगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना। मैं बोल दूं 60 पे फेंका है, तो बताइए कितनी देर बाद 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, तो यहाँ 45 डाल करके आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो ये लास्ट स्लाइड, एक मिनट। तो इस प्रॉब्लम में अभी हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकेंड ना। अगर हमें यहाँ पे ये निकालना हो कि 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो रखी थी, उसका पोजीशन वेक्टर कितना था, या पहले एंगल वाले प्रॉब्लम करते हैं, वो बाद में करते हैं, एंगल पे ही और प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो अभी इसमें उल्टा करके पूछा जा सकता है कि फाई दे दिया जाए, टी पूछा जाए, तो अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि सेम वैल्यू इसी कॉन्सेप्ट यही लगाना है, बस फाई रखेंगे टी आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं और कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो पहले वाले प्रॉब्लम थे ये सब सिंगल कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें दो दो कॉन्सेप्ट एक साथ सोचने हैं। तो सपोज इसमें क्या है, सपोज मैंने कोई पार्टिकल को u स्पीड से फेंका और उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कुछ 60 डिग्री। एक मिनट ना, मेरे को जहाँ क्वेश्चन सोच लेने दो, फिर अभी बताता हूँ।
हाँ तो देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इसमें ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हटा दिया गया ना। कोई पार्टिकल को u स्पीड से फेंका गया थीटा एंगल पर, तो ये जब ऐसे जा रहा था तो जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर है, और 3 सेकेंड पर टाइम 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। तो हमें बताना है कि फाइंड इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज थ्रोन with speed u and angle of projection theta if its velocity is making angle 45 at t equal to 2 second and it is horizontal at t equal to 3 second, then find u and theta। ठीक है, सब लोग ट्राई कर लो, क्वेश्चन लिख लो, पहले ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल लिखा है शॉर्ट में, SZL लिखा है हॉरिजॉन्टल। चेक करते हैं श्रेयस अभी। ठीक है, सॉल्व करें। तिलक म्यूट रखो। हाँ चलो अब सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं ना क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया कि जब हमने फेंका तो 3 सेकेंड बाद ये यहाँ पर
हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब ये 3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पर है और 2 सेकंड पे यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे था। तो हमें इसका ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ आ गया ना, 3 सेकंड में ऊपर गया है, मतलब यह टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, तो इसका मतलब हम यू साइन थीटा निकाल लेंगे। यहाँ पे यू साइन थीटा कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, तो उसका हाफ है u साइन थीटा बाई जी, इसकी वैल्यू हमें 3 दी है, तो इसका मतलब u साइन थीटा कितना हुआ g इंटू 3 मतलब 30। तो हमें ये u y आ गया ना, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। यहाँ पे इधर को u cos थीटा है मतलब u x, और ऊपर को u साइन थीटा है जिसको हम u y बोलेंगे, तो हमें u y आ गया ना। अब हमें पता है कि एक बार आपने फेंक दिया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगी, लेकिन वर्टिकल चेंज होती जाएगी। वर्टिकल कितनी हो जाएगी अब, u sin थीटा माइनस जी टी। तो 2 सेकेंड बाद का आप वर्टिकल निकालोगे vy, और हॉरिजॉन्टल vx अब भी वही होगा ux। तो 2 सेकेंड बाद आप क्या बोलोगे, tan 45 इक्वल टू vy अपॉन में vx ना, तो tan 45 मतलब 1, तो हम बोलेंगे vy इक्वल टू vx। अब हम vy की वैल्यू कितनी डाल देंगे, u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू vx ना, और u sin थीटा हमें पता है, u sin थीटा कितना है ऊपर 30 माइनस जी की वैल्यू कितनी आई है, जी तो 10 लेना है, टाइम 2 सेकेंड है, तो ये आ गया 10 ना, vx आ गया 10। तो इसका मतलब हमारा थीटा कितना हो जाएगा, ux पता है uy पता है, अगर इनिशियल एंगल निकालना है तो यहाँ पे uy बाई ux करेंगे ना, uy बाई ux, तो इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू uy बाई ux। uy की वैल्यू आई है 30 और ux की वैल्यू है 10, तो थीटा इज tan इनवर्स 3। सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और आपको ux पता है, uy पता है, तो u निकाल लेंगे, u cos theta is 10 and u sin theta is 30। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो u स्क्वायर आ जाएगा 1000, मतलब u is 10 मतलब u is 10 रूट 10। आयुष देखो, हमें यहाँ पर किसी भी जगह का एंगल निकालना है तो उस जगह पे y वाली वेलोसिटी अपॉन x वाली वेलोसिटी करनी पड़ेगी ना। किसी भी जगह पे एंगल निकालना है तो वहां पे y वाली वेलोसिटी अपॉन x वाली। अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, थीटा पूछा है, थीटा मतलब इनिशियल वाला, तो इनिशियल वाला y वाला वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वाला x वाला वेलोसिटी। एंगल थीटा इनिशियल वाला है ना ये, अगर यहाँ का कहीं का होता तो वहां का y वाला अपॉन x वाला करते। ये कुछ चमका मैंने क्या क्या कर दिया। लिया ना, देखो यहाँ पर vx को ux ही लिखा ना, देखो यहाँ पे vx इक्वल टू ऐसे लिखा था और ये vx 10 आया, तो vx को ही देखो यहाँ 10 लिखा ना, ux को 10 ही लेके लिखा ना, vx आया 10 तो उसी को ux लिखा है। जहाँ दिखा ना ये vx 10 है तो ux को देखो 10 लिखा है।
चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। देख, ये u निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमें u cos थीटा पता है, u sin थीटा पता है, तो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। u स्क्वायर कॉमन कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना। 10 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर, इधर 1000 आ जाएगा। सोनाली समझा क्या बोल रहा हूँ? चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। सपोज कोई पार्टिकल को हमने यहां से फेंका u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज वेलोसिटी between initial point and highest point। ट्राई करो सभी, आंसर u थीटा और g इन सब के टर्म में आना है। हो गया?
एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है तो आप उसको केवल डायरेक्शन के साथ भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड लो। वेलोसिटी है ना, तो डायरेक्शन के साथ ही आईजे में भी बता सकते हो। देखो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, हमें देखो यहां से यहां तक का एवरेज चाहिए, तो हम लोगों का एवरेज का बेसिक तरीका क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या सोचेंगे कि भाई मान लो जब यहाँ आया तो यहाँ तक में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं आप ना, ये हमारा r/2 होगा और ये हाइट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √ऑफ r/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और टोटल टाइम हमारा कितना है, t/2। तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, d/t। तो ये देखो ये एक तरीका हो सकता था, बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। अब इसमें आपको r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, t की वैल्यू पता है, वो रखो और सॉल्व करो। बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा। बस आपको मैंने मेथड बताया कि आप ऐसे कर सकते थे। बट अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है कि जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पे हमेशा एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 आएगी। पीछे देखो जब हम लोगों ने इसको डिराइव किया था तो उसमें कोई साइन वगैरह नहीं डाला था, हमने नॉर्मल सॉल्व किया था, वो 2D 3D सबके लिए वैलिड था। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप कहीं पे भी ये फॉर्मूला लगा के डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, पीछे सॉल्व किया था हम लोगों ने ना, तो वही u प्लस v/2 आ जाएगा। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो चाहे 2D हो, 1D हो, 3D हो ना, हर एक जगह आप वहां पर एवरेज के लिए u प्लस v/2 लगा सकते हो। हाँ ठीक है श्रेयस। तो अब देखो हमें इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी पता है, और वेलोसिटी है ना डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, 2D में डायरेक्शन के साथ लिखते हैं ना आईजे में, तो हम u लिखेंगे, v लिखेंगे और एवरेज ले लेंगे। तो अब u कितना लेंगे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कितना लिखेंगे, u cos थीटा i कैप u sin थीटा j कैप, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा i कैप। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल u cos थीटा बचेगा ना, शुरू में u cos थीटा है और u sin थीटा है, तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। फिर एवरेज कितना हो जाएगा, u प्लस v/2। अब इन दोनों को ऐड करके बाय 2 करोगे तो आ जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। केवल 2 जो बचेगा वो u sin थीटा के नीचे बचेगा ना। अब अगर आपको चाहिए तो इसका मॉड भी ले सकते हो ना, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा बाई 2 j कैप। अगर आपको मॉड लेना है तो मॉड ले लो, तो यही वाला जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा वो इधर से आ जाएगा। सबको समझ आया ना कैसे हम कर सकते हैं, ये नहीं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करने लग गए ना, वो बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है, नोट हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ध्रुविल देखो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे केवल कौन सी वेलोसिटी बचती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वाला 0 हो जाता है ना, तो केवल हॉरिजॉन्टल वाला बचता है।
तो हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा वेलोसिटी है और शुरू में है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल में और u sin थीटा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वाले को बोलोगे u cos थीटा i कैप ना, और वर्टिकल वाले को u sin थीटा j कैप। तो उसके अकॉर्डिंग हमने वेक्टर फॉर्म में u लिख दिया है और v लिख दिया। फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा है ना, तो u cos थीटा i कैप लिख दिया है क्योंकि वो x एक्सिस के लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल में है। ध्रुविल समझा? नहीं समझाओ तो अनम्यूट करके पूछ, तब बता देता हूँ। हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहती है ना। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अगर हमने मान लो कोई प्रोजेक्टाइल को फेंका u स्पीड से, तो वो कहीं यहाँ पे आके गिरा r रेंज पे, और हमने एक अलग एंगल पे फेंका विथ सेम स्पीड, स्पीड सेम रखी और अलग एंगल पे फेंका, तो भी वो सेम जगह आके गिरता है। एक में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है और एक में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है, तो दोनों में स्पीड सेम है ना, दोनों में u स्पीड से फेंका गया है। तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा such that their range will be same। ना ऐसे कौन से दो एंगल हो सकते हैं जिनके लिए अगर वेलोसिटी सेम है तो रेंज भी सेम आएगा, u सेम है, सॉरी स्पीड सेम है तो रेंज भी सेम आएगा। सेम स्पीड से दो अलग अलग एंगल पे फेंकने पर रेंज सेम आ रहा है, तो इसके लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्वेश्चन सबको क्लियर है? हाँ प्रथमेश, अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, जो आप लोग रिलेशन बता रहे हो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफाई करने पे आएगा अल्फा प्लस बीटा का सम 90। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज हमेशा सेम आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। हम देखो दो बार रेंज निकालेंगे, एक बार जब अल्फा एंगल पे फेंका तो रेंज को आर अल्फा बोल रहे हैं, तो रेंज कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। फिर जब हमने बीटा एंगल पे फेंका तो रेंज हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। अब अगर हमें बोला जा रहा है कि आर अल्फा और आर बीटा इक्वल है, तो इसका मतलब साइन 2 अल्फा बराबर आएगा साइन 2 बीटा के। अब देखो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम इधर ला सकते हैं, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा है क्या? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ट्रिगो में हो गया होगा ना, तो अब वो लगा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन सी माइनस डी बाय 2
इंटू कॉस सी प्लस डी बाय 2। तो आप देखो इससे हमें क्या मिल रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये जीरो आया। अब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो ये कब होगा, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो ये कब होगा, उनमें से या तो एक जीरो या दोनों जीरो। तो अगर हम इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा एक तो आया और एक कॉस अल्फा प्लस बीटा आया है, अगर हम इसमें साइन अल्फा माइनस बीटा को जीरो करते हैं, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या है, साइन वाला ये टर्म जीरो कब होता है, जब साइन जीरो हो ना। तो इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तब ऐसा हो सकता है ना, अल्फा इक्वल टू बीटा होगा तब ऐसा हो सकता है। टू तो कट गया है ना, ये टू इस साइड कर दिया है। अबे आकाश आयुष कैसी बातें कर रहे हो, ये टू तो कांस्टेंट है ना, इधर आके वो जीरो साइड में चला गया, जीरो हो गया। ये वाले टू की बात कर रहे हो ना। तो देखो एक तो अगर हम अल्फा इक्वल टू बीटा मतलब एक ही एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज तो सेम आएगा ही, तो एक तो वो कंडीशन भी सही है कि अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम एंगल हो तो रेंज सेम आएगा। या फिर अदरवाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा तो कॉस थीटा कब जीरो होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज हमेशा सेम आता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है ना कि अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज हमेशा सेम आएगा। मतलब एक 30 डिग्री है एक 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90, तो वहां रेंज हमेशा सेम आएगा। तो ये हम लोग नोट करके रखेंगे। इफ इनिशियल स्पीड इज सेम, initial speed are same, then for complementary angle ठीक है, सबको समझ आया। देखो यहाँ पे जो मैंने ये कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन आप जल्दी भी कर सकते थे। अगर कहीं पे भी साइन ऐसे साइन 2 अल्फा बराबर साइन 2 बीटा आया तो इसका मतलब है या तो दोनों एंगल इक्वल है या फिर एक एंगल दूसरे का 180 माइनस थीटा है। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होते हैं ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते थे कि अगर दोनों इक्वल हैं तो या तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा है या फिर 2 अल्फा इज 180 माइनस 2 बीटा है, क्योंकि साइन बीटा और 180 माइनस साइन 2 बीटा दोनों सेम ही होगा ना। ये कुछ समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप यहाँ से करते तो अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाता, यहाँ से करते तो अल्फा प्लस बीटा 90 आ जाता ना। ज्यादा अच्छा तरीका ऐसे करना है, फिर भी अब कैलकुलेशन था तो मैंने दोनों तरह से बता दिया। कभी भी साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव कुछ ऐसा है तो या तो थीटा और फाइव इक्वल है या फिर थीटा इक्वल टू 180 माइनस फाइव है।
हो गया कंप्लीट? उन्नति म्यूट रखो। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड अब कुछ प्रॉब्लम और करेंगी। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे एक बार अल्फा एंगल पे फेंका और एक बार बीटा एंगल पे फेंका, और अल्फा प्लस बीटा का सम है 90 डिग्री। एक बार अल्फा एंगल पे फेंका और एक बार बीटा एंगल पर, दोनों बार स्पीड u है। तो एक में मैक्सिमम हाइट कुछ आएगी h अल्फा और एक में मैक्सिमम हाइट मान लो आ गई h बीटा। तो हमें बताना है फाइंड पार्ट 1 व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ h अल्फा प्लस h बीटा। और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अल्फा एंगल पे फेंकने पर t अल्फा है तो t अल्फा स्क्वायर, और बीटा एंगल पे फेंकने पर t बीटा है, तो उन दोनों के स्क्वायर का सम क्या होगा? हाँ, u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g कौन सी हाइट है? अगर हम इसको सीधा ऊपर फेंकते u स्पीड से, सीधा अगर आप ऊपर फेंकते तो ये कितनी हाइट तक जाता? कुछ u स्क्वायर बाई 2g तक। तो ये वाली जो हाइट है u स्क्वायर बाई 2g, वो वाला आ रहा है इसमें ना। इन दोनों का सम ये h अल्फा प्लस h बीटा मिलकर के u स्क्वायर बाई 2g, मतलब अगर आप सीधा ऊपर फेंके होते तो वो वाला आ जाता। और सेकेंड पार्ट का जो सम आएगा वो क्या होगा? जब सीधा ऊपर फेंकोगे तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी t, उसका स्क्वायर है। तो ये हमारा जब 90 डिग्री पे फेंकते हैं तब का हाइट आ रहा है, और जब 90 पे फेंकते हैं तब के टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। एच अल्फा की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय जी ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि रेंज सेम है, रेंज सेम है, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का सम कितना आया होगा? 90 डिग्री। फिर एच बीटा इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाय 2g। फिर हम लोग बीटा की जगह लिख देंगे 90 माइनस अल्फा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। तो एच अल्फा प्लस एच बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऐड करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g है और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g है। तो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा ना। तो यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। और यू स्क्वायर बाई 2g कौन सी
हाइट होगी अगर आप सीधा ऊपर फेंके होते वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो वाली हाइट आती है ना जब 90 डिग्री पे फेंकते हो। जब आपका एंगल 90 होता है वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हो उस हाइट के बराबर आता है। सेम वे में सेकेंड पार्ट कर लेंगे। टी अल्फा हमारा कितना होगा 2u साइन अल्फा बाय जी। टी बीटा कितना होगा 2u साइन बीटा बाय जी। बीटा को लिख देंगे 90 माइनस अल्फा ना, इसको लिख देंगे 2u साइन 90 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा 2u कॉस अल्फा बाय जी। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, टी अल्फा का स्क्वायर प्लस टी बीटा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। सही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2u बाय जी का स्क्वायर। 2u बाई जी क्या होता है जब 90 डिग्री पे फेंको तब का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, सबको क्लियर है? ये सब याद नहीं रखना है, लेकिन इस टाइप के ऐसे आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे रिजल्ट बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। हमने देखो ये देखा कि अगर हम कोई भी चीज को 45 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं, अगर हमारा थीटा जो है 45 है, तो उस टाइम पे रेंज मैक्सिमम होगा ना। 45 डिग्री के लिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल आके गिरेगा ना। अगर यहाँ का एंगल 45 है तो यहाँ आके गिरेगा। अगर 45 से मैं 1 डिग्री एंगल कम कर दूं, 44 कर दूं, तो रेंज क्या होगा, कम हो जाएगा ना। अगर मैं 45 की जगह 44 कर दूं तो रेंज कम होके कहीं यहाँ आ जाएगा 44 डिग्री। जब 44 डिग्री एंगल किया तो यहाँ पे गिरा। अगर मैं 1 डिग्री बढ़ा दूं तो क्या होगा, 45 से 1 डिग्री बढ़ा दूं, 46 कर दूं, तो भी डिक्रीज होगा। और 44 प्लस 46 का सम कितना होगा 90। 44 और 46 का सम 90 होगा, तो इसका मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ऐसे सेम जगह आके गिर रहा होगा। तो 46 डिग्री पे भी वहीं आके गिर रहा होगा। हाँ, हाइट इंक्रीज हो जाएगी ना, जब आप 46 करोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो जितना आप 44 से पीछे हटोगे या 44 से आगे जाओगे, अगर मैंने 2 डिग्री 44 से कम किया तो ये रेंज और कम हो जाएगा, और या 2 डिग्री बढ़ा दूं तो भी ये रेंज और कम हो जाएगा। सेम वे में अगर मैंने मान लो ऐसे फेंका 45 पर यहाँ है, अब 2 डिग्री अगर मैं बढ़ा दूं या 2 डिग्री कम कर दूं तो रेंज और कम होगा ना। 43 पर यहाँ आएगा या फिर 47 से फेंकूं तो भी यहाँ आएगा। तो 44 से आप 45 से जितना आप एंगल कम करोगे या ज्यादा करोगे उतना रेंज कम होता जाता है। ठीक है ना।
आपको कभी भी कई बार दिया जाएगा कि कई सारे एंगल दे देंगे और आपको बोला जाएगा इनमें रेंज को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको जैसे ऐसे दे दिया गया कि एक क्वेश्चन है कि इफ थीटा आर, या ऐसे लिखते हैं, तो वो जैसे आपको कुछ एंगल्स दे दिए गए हैं ना, और आपको बोला जाए इन सब में स्पीड सेम है, तो इनमें जो रेंज होगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सारे केसेस के जो रेंज आएंगे उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम कैसे सोचेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि 45 से ऊपर जाए एंगल या नीचे जाए। 45 से एंगल इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, दोनों ही केस में सेम अमाउंट से रेंज कम होगा। 45 से 1 डिग्री बढ़ा दूं या कम कर दूं, दोनों में सेम अमाउंट से रेंज कम होगा। तो सबसे ज्यादा रेंज तो कहां पर होगा, 45 के लिए ना। सबसे आगे तो कौन सा होगा, 45 वाला। फिर मैं देखूंगा 45 से अब कौन सा एंगल क्लोज है। 45 से कौन सा एंगल क्लोज है, एक तो 40 वाला क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस है, और दूसरा 50 वाला भी, वो भी 5 डिग्री ज्यादा है और एक 5 डिग्री कम है। तो अगला वाला जो रेंज आएगा वो 40 वाला और 50 वाला होगा। फिर देखूंगा उसके बाद अगला कौन सा है, तो उसके बाद अगला अब कौन सा है, 45 से देखूं तो 35 वाले में 10 डिग्री कम हुआ है और 55 में भी 10 डिग्री ज्यादा है। तो 35 और 55, उसके बाद अगला कौन सा आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि 45 से कितना आगे जा रहे हैं या कितना पीछे जा रहे हैं ना। जितना क्लोज रहेगा 45 के एंगल, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, उतना ज्यादा रेंज होगा। नोट हो गया। पार्थ कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर हमने कोई पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो हमें बताना है कि कितनी देर बाद इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या है? फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल will be perpendicular to initial velocity. आंसर आपका u, थीटा और g इनके टर्म में बताना है। हाँ प्रथमेश, हाँ श्रेयस अभी ट्राई करना है ना, सब समझ ही आ जाता तो देने का फायदा क्या है, इसीलिए दे रहे हैं ना कि सीखो, अभी ट्राई करो। क्वेश्चन तो समझ आ गया है ना? क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी किस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर ट्राई करो, आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। कितने टाइम बाद वेलोसिटी 90 डिग्री पे आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी के। आप देखो कोई टाइम पर, जैसे इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, इधर को, इनिशियल वेलोसिटी इस लाइन के लॉन्ग है, और कोई टाइम पर, पार्थ क्वेश्चन नहीं समझा, और कोई टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो अगर ये इनिशियल के परपेंडिकुलर आ गई इस टाइम पर, तो ये वाला टाइम बताना है कि ये कब हुआ। किस टाइम की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। नहीं आदित्य, नहीं नहीं, प्रथमेश वाला आंसर सही था, u/g sin थीटा।
सॉल्व करें। देखो अगर मान लो कोई टी टाइम बाद ऐसा हुआ है, तो टी टाइम बाद जो ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। ये वेलोसिटी मतलब ये भी एक वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और वो क्या आना चाहिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए अगर वो परपेंडिकुलर है, 0 ना। तो हम यहाँ पे एक तो ये वाला मेथड लगा देंगे कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, u और v का डॉट प्रोडक्ट 0। अब u की वैल्यू कितनी बोलोगे वेक्टर फॉर्म में, इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा, फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो तो वही रहेगा ना, u cos थीटा। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का u cos थीटा बोलेंगे, और वर्टिकल वेलोसिटी कितना बोलोगे, वर्टिकल वेलोसिटी कोई भी टी टाइम पे कैसे निकालोगे, वाई डायरेक्शन की कोई भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, u sin थीटा माइनस जी टी करके ना, वाई डायरेक्शन में u प्लस ए टी लगा करके। तो कोई भी टी टाइम पर ये कितना आ जाएगा, u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। ये समझ आया सबको, कोई भी टी टाइम पे हम कैसे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लिखेंगे। x वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, y वाले में u प्लस ए टी लगा देंगे ना। y का इनिशियल कितना है, u साइन थीटा, a कितना है माइनस जी। साइन कन्वेंशन सब फिक्स है ना, चाहे ऊपर आ रहा हो या नीचे जा रहा हो, आपको बस साइन के साथ डाल देना है ना, वो खुद ही आ जाएगा उस टाइम की वेलोसिटी। तो u और v सबको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर u और v का डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i का i के साथ और j का j के साथ ना। तो ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा i कैप डॉट u cos थीटा, ये i कैप है ना, तो i का i के साथ करेंगे तो आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस j का j के साथ करेंगे तो u sin थीटा, और इधर है u sin थीटा माइनस जी टी ना, और ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के। तो अब ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा g इंटू टी। सही है। अब देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर ना, दूसरा u साइन थीटा gt को दूसरे साइड कर देते हैं, तो u से ये कट जाएगा, टाइम आ जाएगा u बाय जी साइन थीटा। सबको अच्छे से चमका, क्या क्या हुआ है। हमने कोई भी टाइम की v लिख दी, u पता था, दो वेक्टर थे और दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। अब देखो इसको करने के और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो अभी मैंने मेथड 1 बताया, जो सबसे सिंपल मेथड था वो बताया। इसके अलावा इसमें दिमाग कम लगाना पड़ा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था। नेक्स्ट में और कुछ मेथड बताऊंगा जिसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा बट कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसके और अभी 2 मेथड और बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। अब थोड़ा होमवर्क दे देता हूं।
अभी 2 मिनट रुको, होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा। अभी बाय बाय नहीं भाई, 2 मिनट रुकना है अभी। होमवर्क नोट करो। इलुस्ट्रेशन नंबर 30। अभी बस क्लास के बाद भेज देता हूँ। शाम वाले क्लास का लिंक जो है वो अभी भेज देता हूँ। जो भी देखो, आप आगे से याद रखना, जो भी मेरे डाउट सेशन होंगे ना, उनका आईडी और पासवर्ड बार बार चेंज नहीं होगा ना। वो जो मेरा पर्सनल वाला जो आईडी रहता है वही रहता है हमेशा। इसके पहले भी कभी भी दिया होगा तो वही है, बट मैं अभी एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। आगे से जब भी मेरा डाउट क्लास होगा तो वही आईडी पासवर्ड रहेगा ना, वो फिक्स रहेगा। तो अब होमवर्क नोट करो। इलुस्ट्रेशन 30। इलुस्ट्रेशन ध्यान रखना, इलुस्ट्रेशन सभी प्रथम क्या बोल रहा है, मीटिंग का भी। अरे यार, एक्चुअल में क्या है ना, वो जो डाउट के लिए मैं अपना पर्सनल आईडी यूज करूंगा, और ये वाला ग्रेविटी वाला रहता है। तो उसमें कई सब्जेक्ट के रहते हैं ना, तो सबका अलग अलग फिक्स रख तो सकते हैं, बट यार वही है, स्टाफ को फिर इतना समझाना पड़ेगा। देखता हूँ अगर कुछ ऐसा पॉसिबल है तो। इलुस्ट्रेशन 31। इलुस्ट्रेशन सभी लोग ध्यान रखना, सॉल्व करना है ना, उसको पढ़ना नहीं। फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज में, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 3। वन भी कर सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। 2 भी कर लो, क्वेश्चन नंबर 2। 4। 6। 6 अभी रहने दो। 7। 8। 10th। 11th। ये सब इन टेक्स्ट के, यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, ये इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 6 की बात हो रही है। ट्वेल्व। ठीक है, इतना ट्राई करना है ना।
अभी तो तुम लोग का अब मंडे को ही क्लास होगा ना, बहुत टाइम है बीच में, थोड़ा और होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा रुको और होमवर्क देता हूँ। अभी बाय नहीं भाई, अभी और होमवर्क है, कोई अलविदा नहीं। एक्सरसाइज 1, अभी तुम लोग 2 दिन तक खाली रहोगे, फिर खाली मतलब और सब्जेक्ट के रहेंगे, फिजिक्स का तो नहीं रहेगा। तो इसमें अपन ने देखो क्वेश्चन नंबर 44 तक सब किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45, 46, अबे आकाश टेस्ट देने के बाद संडे को दिन भर बोर होगे तुम। संडे वाले दिन क्या करोगे, फिर मुझे याद करोगे कि सर ने कुछ काम दिया होता तो टाइम कट जाता। यार तुम लोग का टेस्ट का अभी तक नोटिस भी नहीं डलवाया, मैं भूल ही गया था यार एकदम। डलवाता हूँ यार आज। टेस्ट का सिलेबस अपन ने क्लास में डिस्कस किया था ना शायद, मोशन इन 1 डायमेंशन था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री और मैथ में क्या क्या हुआ था फाइनल। केमिस्ट्री और मैथ में क्या क्या था, मैथ में ट्रिगो था अच्छा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है ठीक है। आज मैं नोटिस भी डलवा देता हूँ यार। 47, 48, 49, 50, ठीक है इतना ही कर लो, अब टेस्ट है इसलिए अब जाने देता हूँ। तो अब ये मैं अभी जो नोट्स है ये भी अभी तुरंत ग्रुप पे डाल देता हूँ, तो होमवर्क भी आपके पास तुरंत आ जाएगा। चलो बच्चों, ओके बाय बाय।